हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ टीचिंग एग्जाम। माय नेम इज आरुषि एंड आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि कौन से वो टॉपिक्स हैं जो कि आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते अपने एग्जाम से पहले, जो कि आपका कंडक्ट होने वाला है ऑलमोस्ट 20 डेज में। आई होप आपकी प्रेपरेशन जो है अभी तक पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी होगी एंड आपकी रिवीजन एंड रिकॉलिंग की सीरीज जो है वो स्टार्ट हो गई होगी। एंड अभी जो हम बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, एक बार इनको रीचेक जरूर करिए कि इन टॉपिक्स में से आपने कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो कि स्किप करके रखा है, क्योंकि इन टॉपिक्स को एनालाइज करके यहाँ पे बताया गया है। जितने भी आपके एग्जाम्स अभी तक हुए हैं सब में क्वेश्चन यहाँ से देखे गए हैं एंड चांसेस हैं कि इस वाले एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो एक बार प्लीज कंफर्म जरूर करें कि जितने भी टॉपिक अभी आपके पास लिस्टेड होंगे जो बताए जाएंगे वो आप स्किप ना करें। अगर इन केस स्किप है तो उसको एक बार आप जरूर गो थ्रू करें। तो लेट्स स्टार्ट अ सेशन। इस सेशन में हम 50 प्लस मस्ट रीड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कंप्लीट सिलेबस में से। यूनिट वाइज आपके सामने डेटा जो है वो प्रेजेंट किया जाएगा, कौन से यूनिट से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे हर साल क्वेश्चंस आए हैं एंड मैक्सिमम चांसेस हैं कि इस बार भी आ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। फर्स्ट यूनिट जो आपका रहता है दैट इज मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरैक्शंस रेलिवेंट टू बायोलॉजी। ये आपका बेसिकली बायोकेमिस्ट्री का जो है वो सेक्शन है, ठीक है। तो इसमें से आपके कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आप स्किप नहीं कर सकते। नंबर 1 है आपका एंजाइम काइनेटिक्स। हर साल इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन आया है एंड देयर आर हाई चांसेस कि इस बार भी जो है वो देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म की बात करें, जो आपका मेटाबॉलिज्म वाला सेक्शन है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ठीक है, तो वहां पे बहुत सारी साइकिल्स आपकी आती हैं, तो वो आपने जो है वो स्किप नहीं करना है। बायोमोलिक्यूल्स, मेजरली प्रोटीन्स एंड फैट्स, ठीक है, ये वाले ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। रामाचंद्रन प्लॉट, हर बार इससे क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है। देयर आर हाई चांसेस कि इस बार भी आपको रामाचंद्रन प्लॉट पे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकता है। एंड बायो एनर्जेटिक्स, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं आपके फर्स्ट यूनिट से जो कि आपको कवर करने ही चाहिए अगर आप सोच रहे हैं कि आपको CSIR नेट को क्रैक करना है। तो ये टॉपिक आप स्किप नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। ये आपका सेल बायोलॉजी का यूनिट है, यूनिट नंबर 2, ठीक है। अब इसमें से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, साथ ही साथ फंक्शन, वहां पे देखिए एक टॉपिक आता है दैट इज लिपिड राफ्ट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसके साथ स्ट्रक्चर, फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन, जिसपे आप देखते हो, जैसे अगर हम बात करें चेक पॉइंट्स की, ठीक है, कितने चेक पॉइंट्स होते हैं रेगुलेशन में, उसके बाद CDK, साइक्लिन्स, ये सारे के सारे फैक्टर्स जो है ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी के सारी चीजें आप स्किप नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेलुलर ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, जिसमें आप देखते हो चैनल्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, ये डिफरेंट जो भी आपकी चीजें रहती हैं ये सब कुछ आपको कवर करना है। नेक्स्ट जीनोम ऑर्गेनाइजेशन एंड साइटोस्केलेटन, ठीक है। तो ये ऐसे आपके पास टॉपिक्स पिक किए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जिनसे 1 2 3 क्वेश्चंस जो है या हर बार आता ही आता है एंड हर साल रिपीट हुआ है इन टॉपिक से आपके क्वेश्चंस। सो यू कैन नॉट skip these topics. So these are some important topics from unit number 2. Now moving on to unit number 3, फंडामेंटल प्रोसेसेस। अब फंडामेंटल प्रोसेसेस यूनिट नंबर 3 है आपका। तो इसमें पहले तो सेंट्रल डॉगमा आता है। सेंट्रल डॉगमा में आप क्या पढ़ते हो, आप पढ़ते हो रेप्लिकेशन, बिगिनिंग विद रेप्लिकेशन, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। इन तीनों से आपके पास क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कहां कहां से आ सकते हैं, मशीनरी, क्या क्या चाहिए, साथ ही फैक्टर्स, एंजाइम्स,
ये मशीनरी में ही बेसिकली आपके कवर हो जाएंगे। सो इन सब से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इन प्रोसेसेस में किस चीज़ का बेसिकली रोल आ रहा है। प्रोसेस तो सबको पता है, लेकिन मेजरली क्या पूछा जाता है, ये फैक्टर्स, ये एंजाइम्स, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज डीएनए रिपेयर एंड रिकॉम्बिनेशन, की रेप्लिकेशन तो हो रही है, डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, व्हाट इफ कोई बीच में म्यूटेशन आ जाती है, या बीच में कोई भी आप बोल सकते हो सही से ये प्रोसेस नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो क्या करते हैं, एक होता है आपका चेक पॉइंट्स, बेसिकली अगर हम बात करें तो चेक पॉइंट्स में चेक किया जाता है। अगर उसमें कोई भी डिफॉल्ट है, फॉल्ट नजर आता है, उसको भेजा जाता है रिपेयर के लिए। ठीक है, तो रिपेयर को हम फिर पढ़ते हैं डीएनए रिपेयर, एंड साथ ही रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस को भी हम पढ़ते हैं, राइट। सो ये आपका थर्ड यूनिट में आपके सारे सेगमेंट्स आपके कवर होते हैं। नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक जीन रेगुलेशन, जिसमें ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके की रेगुलेट कैसे कर सकते हैं हम इन सारी प्रोसेसेस को, उसके लिए आपके पास यह चीज़ आती है। नेक्स्ट रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे एंड ट्रांसलेशन लेवल पे, यूकैरियोट्स में एंड प्रोकैरियोट्स में, दोनों में आपको ये देखने को मिलता है, प्रो में भी एंड यूकैरियोट्स में भी। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं ये आपको यहाँ पे इस यूनिट से आपको ये कवर करनी है। नेक्स्ट इज सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, यूनिट नंबर 4 आपका रहता है। तो इसमें आपके बहुत सारे पाथवेज जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट GPCR, RTK पाथवेज, ये आप स्किप नहीं कर सकते, यहाँ से मैक्सिमम चांसेस हैं क्वेश्चन आने के। साथ ही साथ कैंसर जेनेटिक्स, प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या है, ऑन्कोजीन्स क्या है, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स क्या है, जो भी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। फैक्टर्स अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे कैस्पेजीज हैं, या फिर जो भी पाथवेज आप पढ़ते हो ना पूरे के पूरे, अगर मैं बात करूं सॉरी कैंसर का, वो हम अपोप्टोसिस की बात करें, कैंसर में भी आपके जो जीन्स हैं वो सब आते हैं, ठीक है। सो राइट, चलिए नेक्स्ट रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स हम बात करें कौन कौन से आपके आते हैं, जैसे आपके सेल सरफेस रिसेप्टर्स आ गए, इंट्रासेलुलर आ गए, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ जंक्शंस, कौन कौन सी जंक्शंस हैं, गैप जंक्शंस हो गई, ठीक है, जो भी जितनी भी जंक्शंस होती हैं वो सब आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ सेल अडेशन मॉलिक्यूल्स, कैम्स, ठीक है, सेल अडेशन मॉलिक्यूल्स, सेलेक्टिन, इंटीग्रिन्स, ये सब कुछ, इम्यूनोग्लोबिन्स, ये आपको पता होना चाहिए। एंड आपका जो यूनिट 4 है ना, उसमें लास्ट वाला सेगमेंट जो आता है वो आता है इम्यूनोलॉजी से। अब इम्यूनोलॉजी से अगर आप एनालाइज करोगे क्वेश्चन पेपर को, तो बहुत ज़्यादा आप देख सकते हो क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलते, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलते, 1-2 क्वेश्चंस आप देख सकते हो। लेकिन ये यूनिट जो है ये कैसा है, ये टाइम टेकिंग है। यूनिट भी नहीं बोल सकती मैं इसको, एक सेगमेंट, एक पार्ट बोल सकती हूँ आपके 4th यूनिट का, लेकिन ये टाइम टेकिंग है। अगर आप इसमें बेसिकली जनरली अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ, इसमें क्या होता है कि जितनी आप क्या कर रहे हो, आप इनपुट दे रहे हो, उतना आपको आउटपुट जो है वो नहीं मिलता, ठीक है, वो आउटपुट आपको नहीं मिलता जितनी आप इनपुट देते हो इस यूनिट में, क्योंकि जितना टाइम ये लेता है उतने क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलते। तो इसमें से स्मार्ट मूव क्या है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इंपॉर्टेंट कर लो, बाकी स्किप कर दो, ठीक है। स्किप मतलब जो इजी हैं, जिन पे टाइम इतना ज़्यादा नहीं आपका लगता, उनको कर लो, बाकी आप स्किप कर सकते हो इस वाले यूनिट्स, टॉपिक से, नॉट यूनिट, जो आपका एक सब यूनिट है, सब टॉपिक्स में आपका लिस्टेड होता है, दैट इज इम्यूनोलॉजी, राइट। नेक्स्ट 5th यूनिट है आपका, दैट इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अब डेवलपमेंटल बायोलॉजी की हम बात करें, स्कोरिंग यूनिट है, ठीक है। स्कोरिंग यूनिट क्यों है, क्योंकि इससे आपके मैं बोलूँ डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। डायरेक्ट आते हैं, किस पे आते हैं मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस, एक्सपेरिमेंट्स में, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक्सपेरिमेंट्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। अब इसमें से कौन से टॉपिक्स हैं आपके, जैसे स्टेम सेल है, सेल पोटेंसी, कि कैसा है सेल, टोटीपोटेंट है, प्लूरीपोटेंट है, मल्टीपोटेंट है, स्टेम सेल्स क्या हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन जो लास्ट ईयर भी आया था, दैट जाइगोट इज अ टोटीपोटेंट स्टेम सेल,
तो जाइगोट जो है वो स्टेम सेल नहीं है। स्टेम सेल क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपको आई थिंक जब क्वेश्चन सीरीज भी कराई तब भी आपको बताया गया था, तो एक बार आप वो भी चेक कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, मेमेलियन डेवलपमेंट। मेमेलियन डेवलपमेंट बिगिनिंग फ्रॉम गेमीटोजेनेसिस, ठीक है। अब यहाँ से गेमीटोजेनेसिस, गेमीट्स की फॉर्मेशन हुई, देन फर्टिलाइजेशन, देन नेक्स्ट आपकी प्रोसेसेस चलती हैं। ड्रोसोफिला में डेवलपमेंटल बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी डेवलपमेंटल बायोलॉजी आपको स्टडी करनी है। सी एलिगेंस, सी अर्चिन, टेट्रापोड, लिम्फ डेवलपमेंट, ये टॉपिक्स मेजर टॉपिक्स हैं आपके फ्रॉम यूनिट नंबर 5। नेक्स्ट, प्लांट फिजियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट फिजियोलॉजी में C3 C4 पाथवेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। प्लांट हार्मोन्स आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ऑक्सिन्स हो गए, साइटोकाइनिन्स, राइट। सो साइटोकाइनिन्स हो गए, गिबरलिन्स हो गए, गिबरलिन, जिबरलिन्स, जो भी आप बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। साथ ही साथ सेंसरी फोटोबायोलॉजी, ये भी आपने स्किप नहीं करना है। ABC मॉडल, यहाँ से आपका हर बार क्वेश्चन देखने को मिला है, सो यू कैन नॉट स्किप दीज टॉपिक्स एज वेल, राइट। नेक्स्ट, प्लांट मेटाबॉलिज्म। तो ये कुछ अब आपका देखो, अगर आप इस पूरे यूनिट को देखने जाओगे बहुत लेंदी है, उनमें से भी ये टॉपिक्स हैं, अगर आप ये भी कर लोगे ना तो यहाँ से मैक्सिमम श्योरिटी है कि आपके क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा ही जाएगा, श्योरिटी आपको यहाँ पे मिलेगी। नेक्स्ट, एनिमल फिजियोलॉजी की हम बात करें। अब एनिमल फिजियोलॉजी भी आपका बहुत लेंदी एक यूनिट है, लेकिन उसमें से भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बोलूं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, नेफ्रॉन्स, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आपका देखने को मिला है। एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन्स, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके देखने को मिले हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो वहाँ से भी आपके क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ECG, ठीक है, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है, क्या इसका प्रिंसिपल है, क्या सिग्निफिकेंस है। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो वहाँ से नर्वस सिस्टम भी आप एडिशनली लिख लीजिए, वहाँ से भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। सो ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं फ्रॉम यूनिट नंबर 7। नेक्स्ट, जेनेटिक्स की बात करें, इनहेरिटेंस बायोलॉजी, तो एक्सटेंशन, मेंडेलियन प्रिंसिपल्स का एक्सटेंशन, जहां से आप क्या देखते हो, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये चीजें आप यहाँ पे देखते हो, ठीक है। तो ये भी एक्सटेंशन है, ये आपने पढ़नी है। साथ ही साथ जीन मैपिंग, ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, डिलीशन है, ट्रांसवर्शन है, ट्रांसलोकेशन है, कौन सी म्यूटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ माइक्रोबियल जेनेटिक्स की हम बात करें, माइक्रोबियल जेनेटिक्स की बात करें, पेडिग्री, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस मिलते हैं, राइट। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, जिसमें आप क्या करते हो, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये चीजें आपकी यहाँ पे रहती हैं। एंड रिकॉम्बिनेशन, सो ये आपका है फ्रॉम यूनिट नंबर 8। नेक्स्ट, यूनिट नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं, यूनिट नंबर 9 में एनिमल क्लासिफिकेशन, प्लांट क्लासिफिकेशन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्लासिफिकेशन एंड टेक्सोनॉमी, एंड आपका आता है ऑर्गेनिजम्स ऑफ हेल्थ एंड एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं। नाउ 10th की बात करें, इकोलॉजी की बात करें, तो इसमें इकोसिस्टम इकोलॉजी, नीश कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल नीश क्या है, रियलाइज्ड नीश क्या है, पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी, कंपटीशन एंड प्रिडेशन, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट है फ्रॉम यूनिट नंबर 10। नेक्स्ट, एवोल्यूशन की हम बात करें, क्लेडोग्राम, यहाँ से आपका क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एनिमल बिहेवियर, जिसमें आप ऑल्ट्रुइज्म, किन सिलेक्शन, ये सब चीजें देखते हो। स्पीशिएशन, मेटिंग सिस्टम, नेचुरल सिलेक्शन, सेक्सुअल सिलेक्शन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट, ये कुछ आपके टॉपिक्स रहते हैं। नेक्स्ट, 12 एंड 13 कंपाइल यूनिट की हम बात करें, ये आपका टेक्निक्स का यूनिट है, इसमें आपके ट्रांसजेनिक्स, ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, वो आपका मेजर रहता है। स्टैटिस्टिक्स, एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफर, ये आपको करना है। जीन नॉकआउट, हिस्टोकेमिकल एंड इम्यूनो टेक्निक्स, माइक्रोस्कोपी, रेडियो लेबलिंग टेक्निक्स, जीन क्लोनिंग, मॉलिक्यूलर मार्कर्स, फ्लोरोसेंस, NMR एंड ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो दीज आर सम
important topics from your compile unit 12 and 13, right? So that is all about this session, this video. I hope आपको चीज़ें clear होगी, clarity होगी. In case कोई भी doubt है, you can ask that in the comment section. So that's all from my side. Thank you so much.